जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लोट और क्लियर प्रॉपर्टी। फ्लोट प्रॉपर्टी बेसिकली यूज होती है लेआउट्स बनाने के लिए। जब आपने लेआउट बनानी है वेब पेज की, उसको आप उसमें कुछ कंटेंट्स हैं, कुछ आपने हॉरिजॉन्टली जो स्टैक करने होंगे, हॉरिजॉन्टली कुछ वर्टिकली आपने अरेंज करने होंगे। इस पोजीशनिंग को या लेआउट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट। ये यूज होती है ब्लॉक एलिमेंट के साथ। आपको पता है जो ब्लॉक एलिमेंट है, जब हम उनको ऐड करते हैं तो ब्लॉक एलिमेंट से पहले और बाद में एक लाइन ब्रेक जो है ना वो ऐड हो जाती है, जिससे हमारी पोजीशनिंग मुतासर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैं एक डिव टैग ऐड करता हूँ, एक कंटेनर मैंने ऐड कर लिया। इस कंटेनर के अंदर मैं एक इमेज लगा लेता हूँ, इमेज सोर्स इसका मैं दे देता हूं। मेरे पास इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर फ्लावर एक मेरे पास इमेज है, मैं उसको ऐड कर लेता हूं। और इसका जो अल्टरनेट टेक्स्ट है फ्लावर इमेज वो मैं दे देता हूं। और इसके बाद मैं एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूं, लोरम, और इधर मैं लिख देता हूं 50। तो ये 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड हो गया। और साथ में इसके स्टाइल शीट ऐड कर लेता हूं, स्टाइल। और ये जो डिव एलिमेंट है, मैं कहता हूं जी इसको बॉर्डर अप्लाई कर दो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे, अच्छा जी, इमेज का साइज जो है जी बहुत बड़ा है। हम इसको क्या करते हैं, इसकी विड्थ जो है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं। विड्थ हम कहते हैं जी 150 पिक्सल कर दो, वो छोटी कर लेते हैं जी। ये इमेज आ गया और ये हमारे पास जो है पैराग्राफ आ गया। अब इमेज भी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके बाद जो है ना वो जब आप ऐड करेंगे पैराग्राफ को, पैराग्राफ भी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये लाइन जो है ना वो ऐड हुई है, सॉरी इमेज नहीं, पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है। मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो पैराग्राफ है ये इधर आ जाए, इधर इमेज के बिल्कुल राइट साइड पे इधर आ जाए, या आप कह लें इधर, मैं जरा क्लियर इसको बता दूं, ये इस जगह पे आ जाए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम जो है ना वो फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फ्लोट लेफ्ट जब हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो एलिमेंट्स हैं वो अपने पेरेंट के अंदर लेफ्ट साइड से अरेंज होने शुरू हो जाएंगे। पहला इमेज है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने पैराग्राफ लिखा है वो लेफ्ट पे आ जाएगा। उसके बाद जो चीजें आप ऐड करेंगे जहां पे उसको स्पेस मिलेगी लेफ्ट साइड से अरेंज होने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, मैं इसको क्या करता हूं, ये डिव है, इधर मैं इमेज को मैं फ्लोट लेफ्ट कर देता हूं। अब ये देखें, ये अब ये जो फ्लोट लेफ्ट हो गया, अब वो जो ब्लॉक एलिमेंट का जो पैराग्राफ ऐड हो रहा था वो नहीं होगा। अब उसके फौरन बाद ये जो है ना ये पैराग्राफ भी ऐड हो गया। अब इसको मैंने थोड़ा सा फैंसी किस तरह कर सकता हूँ, ये देखिए जी, थोड़ा सा इधर ये बिल्कुल साथ लगा हुआ है, इसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो हम इसके जो मार्जिन है वो बढ़ा सकते हैं। मैं कहता हूँ जी मार्जिन 10 पिक्सल कर दो। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये मार्जिन ऐड हो गए। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। ये टेक्स्ट जो है, अगर आपने इसको जस्टिफाई करना है तो इधर आप जो पी टैग है उसको आप टेक्स्ट जो अलाइन है वो जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह की लेआउट अगर आपने बनानी है खूबसूरत सी। अभी देखिए इधर भी अगर आपको लग रहा है कि जी ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो डिव है इसकी पैडिंग बढ़ा दें। पैडिंग आप कर दें 5 पिक्सल। अब डिव की हम पैडिंग बढ़ाएंगे क्योंकि हमने इस टेक्स्ट और डिव इसका जो कंटेनर है उनके दरमियान फासले को वो चेंज करना है, तो वो पैडिंग से होगी। है देखिए ये पैडिंग इसमें ऐड हो गई है। तो इस तरह की अगर आपने लेआउट बनानी है तो आप जो है ना फ्लोट लेफ्ट कर सकते हैं। अगर इसको आप फ्लोट राइट करेंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा। फ्लोट लेफ्ट है ना, इसकी वैल्यू है राइट, आप राइट भी कर सकते हैं। तो आपने इसको राइट किया तो ये इमेज जो है राइट साइड पे चला जाएगा। तो इस तरह अगर आपने कोई लेआउट बनानी है इमेज और उसके साथ टेक्स्ट, तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सारे ब्लॉक एलिमेंट है, सारी डिव्स हैं, उनके साथ हमने फ्लोट प्रॉपर्टी के लिए कैसे काम कर सकते हैं उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। अब हम क्या करते हैं जी, ये जो हमने लिखा है इसको हम खत्म कर देते हैं। इसको जी मैंने खत्म कर दिया, और फिलहाल ये जो है इनको भी हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि अब हम नए सिरे से करने लगे हैं काम। एक डिव है, ये डिव, इसको इधर ना हम एक क्लास बना लेते हैं डिव 1। हम इधर क्या करते हैं, इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, इसको हमने ब्लू दे दिया। और जो डिव 2 है इसको हम क्या करते हैं जी, इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर इसका भी 1 पिक्सल
सॉलिड और इसको हम रेड दे देते हैं। और एक हम बना लेते हैं जी div 3 क्लास बना लेते हैं। इसका जो बॉर्डर है इसको भी 1 पिक्सल सॉलिड इसको ग्रीन दे देते हैं। अब हम इधर ये जो div 1 है इस पे क्लास अप्लाई कर देते हैं div 1। ये एक हमारी div जॉनसन है वो ऐड हो जाएगी। अब इनकी जो विड्थ है वो हम एडजस्ट करते हैं। ये है div 1, इसको हम कर लेते हैं जी डुप्लीकेट। ये जी मैंने डुप्लीकेट कर लिया। और इधर div 2 और इधर div 3। इसको हम अगर हम जाके भी देखें तो ये 3 div जॉनसन है वो आ गई हैं। अब देखो div आपको पता है ब्लॉक एलिमेंट है, लिहाजा इनकी लेकिन इनकी हाइट नहीं है ना, तो आप इनकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो div टैग है इसके ऊपर हम तमाम div की हाइट करनी है, तो हम इधर हाइट इनकी कर देते हैं जी 50 पिक्सल, सबकी का हाइट कर दो। अच्छा जी, ये हमारे पास div है, 3 div है, div 1 div 2 div 3। इनके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और हम इनका ये जो बॉर्डर अप्लाई किया ना, बॉर्डर की जगह अगर हम सिर्फ बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दें, बैकग्राउंड में कहता हूँ जिसकी ब्लू कर दो, सिर्फ बैकग्राउंड, तो आप इस तरह दे सकते हैं। इसकी जो है बैकग्राउंड है वो सिर्फ हम रेड कर देते हैं और इसकी जो बैकग्राउंड है ये सिर्फ हम ग्रीन कर देते हैं। तो इसको रिफ्रेश करते ही देखिए ये 3 हमारे पास डिव्स आ गई हैं। अच्छा, इनकी हम अब विड्थ जो है ना वो कम कर लेते हैं। ये जो डिव है इनकी हाइट तो 50 पिक्सल है, हम इनकी जो विड्थ है वो कहते हैं 100 पिक्सल कर दो। ये देखें ये तीनों डिव्स 100 पिक्सल हो गई। अब मैं ही चाह रहा हूं कि पहली डिव है इसके बाद जो दूसरी डिव है ये इधर आए और उसके बाद जो तीसरी डिव है वो उसके आगे आए, इस तरह, यानी कि एक रो में आए। तो चूंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, इन ये जॉनसन है वो आपको पता न्यू लाइन ऐड करके फिर उस ऐड होते हैं जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो इसको अगर हमने एक रो में लेके आना तो उसी तरह हम इनकी फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हम इनसे कहेंगे जी फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो जो पहली डिव है वो इस कंटेनर पे, ये जो वेब पेज है, लेफ्ट से स्टार्ट होगी, फिर दूसरी डिव है वो फिर लेफ्ट से उसके आगे से स्टार्ट होगी और तीसरी फिर उसके आगे से। फॉर एग्जाम्पल ये जो डिव है इनकी मैं जो फ्लोट प्रॉपर्टी है ये लेफ्ट कर देता हूँ। अब ये देखें इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें ये हमारे सामने आ गई है, तीनों की फ्लोट लेफ्ट कर दी है। तो div 1 पहले आएगी, अब ये ब्लॉक नहीं रहेगी, ये लेफ्ट साइड पे जो इसका कंटेनर है जहां पे इसने शोन है लेफ्ट साइड पे सबसे पहले div 1 शो होगी, फिर div 2 की फ्लोट भी आपने लेफ्ट की हुई है, उसके बाद ये div 2 शो हो जाएगी और उसके बाद जो है div 3, क्योंकि इसकी भी फ्लोट लेफ्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बजाय इस div पे अप्लाई करने के ये जो प्रॉपर्टी है वो हर div इधर अप्लाई करता हूँ। अभी देखिए अभी मैंने खत्म कर दिया ना, मैं ये जो फ्लोट है इसको लेफ्ट कर देता हूँ पहली को और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें जो फर्स्ट है पहली डिव ये आ गई है। अब देखिए ये इधर आपको देखिए 2 और 3 ये दोनों मिला जुला नजर आ रहा है। तो बेसिकली क्या है, पहली जो थी वो फ्लोट लेफ्ट है, वो ब्लॉक नहीं है। अब जो दूसरी डिव है अब वो तो ब्लॉक है लेकिन अब उस पर फ्लोट का इफेक्ट नहीं है, उसने देखना पेरेंट पे जहां पे स्टार्ट हो रही है पेरेंट कंटेनर वहां से उसने जो है वो अप्लाई होना है और वो इसके पीछे है। आगे इसको समझने के लिए आप इस तरह करें कि ये जो है इनकी जो विड्थ है इधर ये 100 पिक्सल है। अब विड्थ भी हम इनकी अपनी अपनी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो div 1 है इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ जी 100 पिक्सल। जो div 2 है इसकी मैं जो विड्थ है वो कर देता हूँ जी 150 पिक्सल, ताकि हमें पता लगे कि ये है किधर। और इसकी भी मैं कर देता हूँ जो विड्थ है वो 100 पिक्सल। अब ये देखें ये div 2 इधर से निकल आई है, तो div 2 बेसिकली बिल्कुल उसके पीछे है। div 1 चूंकि फ्लोट हो रही है लिहाजा अब वो नॉर्मल कंडीशन से निकल गई है। दूसरी जो 2 डिव्स हैं वो दोनों उसी तरह बिहेव कर रही हैं जिस तरह उनका डिफॉल्ट बिहेवियर था, लेकिन चूंकि div 1 फ्लोट हो रही है अब वो लेआउट से निकल गई है, वो एक इंडिपेंडेंट वो एंटिटी जो है वो बन गई है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये उसके बिल्कुल आगे आए तो आपने div 2 को भी इसको भी फ्लोट लेफ्ट करेंगे, फ्लोट लेफ्ट। तो इससे क्या होगा कि वो जहां पे पहली फ्लोट खत्म हो रही है ना ये उसके बाद ये दूसरी आ जाएगी, ये देखें उसके बाद ये दूसरी आ गई है। लेकिन अब तीसरी जो है ना वो भी शुरू में इंडिपेंडेंट है, वो शुरू में आ जाएगी। तो
सिर्फ उसका टेक्स्ट इधर शो हो रहा है, लेकिन उसकी बाउंड्री जो है ना वो इन दोनों के पीछे चली गई है। तो अब अगर हम तीसरी को भी फ्लोट लेफ्ट कर देंगे, फ्लोट लेफ्ट, तो ये जो है वो अब इसके आगे आ जाएगी। अब थर्ड वाली को आप फ्लोट राइट भी कर सकते हैं, तो ये जो है इधर राइट की साइड पे चली जाएगी। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि आप चाह रहे हैं कि ये जो पहली आपने डिव लगाई है, इसके बाद जो अगली दो डिव है भाई ये इंडिपेंडेंट इधर हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसको आपने फ्लोट लेफ्ट किया हुआ ना, इधर आपको इसको क्लियर लेफ्ट वाली को क्लियर करना पड़ेगा। इधर आपको लिखना पड़ेगा क्लियर लेफ्ट, यानी कि अगर कोई लेफ्ट हो रही है उसका जो इफेक्ट है वो खत्म कर दो। ये फ्लोट क्लियर आपने लेफ्ट कर दिया, इसमें रिफ्रेश करिए देखे, अब वो ये जो डिव 2 है अब ये ब्लॉक एलिमेंट के तौर पे शो हो रही है और वो भी ब्लॉक एलिमेंट के तौर पे। अब ये पहली वाली फ्लोट हो रही है, लेकिन अब ये उसके पीछे नहीं आ रही। पहली वाली ये देखें ये फ्लोट लेफ्ट हो रही है, लेकिन ये उसके पीछे नहीं है। इसी तरह आप ये पहली दो को लेफ्ट करना चाह रहे हैं और तीसरी को आप इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, तो इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर दें, इसको भी आप फ्लोट लेफ्ट कर दें। अब ये देखें, अब ये दोनों ये फ्लोट लेफ्ट हो रही है। जो थर्ड वाली को आप चाह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट हो, तो आपने क्या करना है, क्लियर लेफ्ट कर देना है। आपने कहना है कि जी क्लियर लेफ्ट हो जाओ। ये अब वो क्या है कि जो लेफ्ट प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की हुई है ना, जो फ्लोट हो रही है, अब वो क्लियर हो जाएगी। अब ये इंडिपेंडेंट फिर नए सिरे से इसकी लेआउट वहां से स्टार्ट हो जाएगी जहां पे प्रीवियस खत्म हुई है। इसकी आप अगर विड्थ कर देते हैं 100%, 100%, तो अब ये आपको इधर पूरी स्क्रीन पे जो देखिए शो हो जाएगी। तो इस तरह आप फ्लोट प्रॉपर्टी के जरिए जो लेआउट्स हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो क्लियर प्रॉपर्टी है इसको आप अगर लेफ्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये देखिए आपने ये इसको फ्लोट किया हुआ राइट और इसको भी आपने फ्लोट किया हुआ राइट। अब आप देखिएगा, अब ये देखें ये उसके पीछे आ गई है, वो इस वजह से कि डिव 1 राइट पे जब पहली जगह उसको मिली वो शो हो गई, दूसरी उसके बिल्कुल बाद राइट साइड की तरफ से शो हो गई। अब तीसरी जो है ना वो अगेन जो है ना वो पहली दोनों फ्लोट हो रही है, इसने पेज के स्टार्ट से जो है शुरू कर दिया। जबकि आप अगर ये सोचे कि हमने तो इधर क्लियर लेफ्ट लिखा हुआ है, तो बेसिकली जो ब्लॉक एलिमेंट्स लेफ्ट फ्लोट हो रहे हैं वो क्लियर होंगे। तो अगर ये दोनों राइट हैं तो आपने क्लियर राइट करना है। अब क्या होगा कि अब ये इसके नीचे आ जाएगी, दोनों डिव के देखिए दोनों के नीचे आ गया। तो आपने जो फ्लोट राइट हो रही है वो, तो इससे सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप क्लियर बोथ कर दिया करें, क्लियर बोथ। इससे क्या होगा कि इससे पहले अगर कोई राइट फ्लोट हो रही है या लेफ्ट फ्लोट हो रही है तो दोनों क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखें ये नीचे है। अब अगर आप इसको फ्लोट को इधर से लेफ्ट कर दें और इस फ्लोट को भी आप लेफ्ट कर दें, तो ये देखिएगा अब वो उसका इफेक्ट नहीं हुआ, इस वजह से कि आपने क्लियर बोथ कर दिया हुआ है। तो इस तरह क्लियर प्रॉपर्टी यूज होती है फ्लोटिंग को क्लियर करने के लिए, फ्लोट अगर लेफ्ट या राइट हो रही है तो उम्मीद है आपको फ्लोटिंग की और क्लियर की समझ आ गई होगी। शुक्रिया। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल हम यूज कर लेते हैं। ये हमने 4 डिव बना लिए, डिव 1, डिव 2, डिव 3 और डिव 4। ये है डिव 4। अब हम क्या करते हैं, इधर एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं H1 विदाउट क्लियर, और इधर हम यूज करते हैं H1 विद क्लियर, ताकि अगर आपको आइडिया हो जाए कि ये एग्जैक्ट कैसे जो है ना वो वर्क करती है। ये एक डिव 1 है और ये डिव 2 है। डिव 2 के अंदर ये जो है डिव 1, अच्छा हाइट है इनकी 50 पिक्सल, इनकी हाइट हम खत्म कर देते हैं। जो डिव 1 है इसका जो बॉर्डर कलर है वो अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। और जो डिव 2 है इसका भी बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। इसको हम कर लेते हैं क्लियर, सॉरी फ्लोट लेफ्ट। इसको फ्लोट लेफ्ट कर लिया और इसकी जो विड्थ है इधर हम जो डिव 2 है इसमें लोरेम इधर हम कर देते हैं 50। ये इधर भी हम कर देते हैं डिव 4 में
लोअर 50 है। और ये जो div 3 है, div 3 इसका भी जो बॉर्डर कलर है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, और जो div 4 है इसका भी बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ये देखें जी, ये आपको काफी क्लियर आइडिया हो रहा है कि ये हमने लिखा है विदाउट क्लियर। अब इसमें जो div है इसको फ्लोट किया हुआ है, इधर भी हम इसको फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं, लेकिन इधर हम सिर्फ क्या करते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर लेफ्ट, इसको क्लियर लेफ्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये जो div 1 है ये फ्लोट हो रही है, लेकिन जो div 2 है ये फ्लोट नहीं हो रही, ये जो रेड वाली है, तो लिहाजा ये जो है इसकी div 1 की बैक पे आ गई है, जबकि ये जो div 1 है ये भी फ्लोट हो रही है, लेकिन हमने चूंकि फ्लोट प्रॉपर्टी इससे पहले क्लियर कर ली है, तो फिर क्या हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट जो है ना पहली div के खत्म होने के बाद जो है वो आ रही है। तो इस तरह मेरे ख्याल आपको बिल्कुल अब क्लियर एग्जांपल समझ आ गई होगी कि क्लियर और से हम क्लियर का इफेक्ट है वो क्या है। और क्लियर आप कर सकते हैं लेफ्ट बोथ, और लेफ्ट राइट बोथ, और क्लियर इनहेरिट भी एक प्रॉपर्टी होती है। इनहेरिट से मुराद है कि जो कंटेनर की क्लियर प्रॉपर्टी है वही चाइल्ड की भी होगी। इसी तरह अगर आप फ्लोट कर रहे हैं तो फ्लोट आप लेफ्ट राइट और इनहेरिट भी कर सकते हैं। इनहेरिट मींस कि जो पेरेंट की फ्लोट प्रॉपर्टी है वही चाइल्ड की भी फ्लोट प्रॉपर्टी होगी। तो ये था जी आज हमारा फ्लोट और क्लियर के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको इस कोड की एग्जैक्ट समझ लग गई होगी। शुक्रिया।